सारा अहमद साहिबा पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, उनको फिर इतने अवार्ड्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि लोग उनकी खिदमत का इतराफ़ है। आसिफ ज़रदारी साहब ने रियासत पाकिस्तान ने उनको भी 23 मार्च को जो है अवार्ड दिया है। इन्हीं लोगों के लिए ये कहावत बनी है, लुच्चे तो सब तो ऊंचे। सारा अहमद को कहें कायनात का रिकॉर्ड दिखाएं, वहद का रिकॉर्ड दिखाएं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ। मैं अब इसके चलिए अब आज के आपके पॉडकास्ट के बाद मैं इसी पॉडकास्ट में अब इनवाइट करूंगा सारा अहमद साहिबा को। क्या आपको लगता है आपकी बहाली हो जाएगी? ताकतवर जिनसी माफिया मुलविस है काशाना स्कैंडल में। काशाना जिनसी स्कैंडल सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का केस नहीं है। एक लड़की अभी भी परवेज इलाही के रिश्तेदार गुलाम अब्बास गोंदल के घर में मौजूद है, जिसको लोंडी बनाकर रखा गया। ये वो लोग हैं जो जिनको शर पसंद फितना, जिनका मिशन ही रियासत को बदनाम करना। आपको क्या इमरान खान साहब जेल से रिहा होते नजर आ रहे हैं? लग रहा है फांसी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, इमरान खान को फांसी भी नहीं होगी। इमरान खान को सिर्फ एक केस में फांसी हो सकती है, काशाना जिनसी स्कैंडल। यार आप सारा अहमद साहिबा पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, हालांकि वैसे आपने खुद कहा कि इन्वॉल्व तो बुशरा बीबी, इमरान खान या दीगर लोग थे, लेकिन आपने इल्ज़ाम ये लगाए कि जैसे शायद वो भी पुष्ट पनाही कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उनको फिर इतने अवार्ड्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि लोग उनकी खिदमत का इतराफ़ है। आसिफ ज़रदारी साहब ने रियासत पाकिस्तान ने उनको भी 23 मार्च को जो है अवार्ड दिया है। बहुत बड़ा अवार्ड है, पाकिस्तान की सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, वो दिया गया। यूएन से उनको अवार्ड मिला है और काम मैं तो उनको देखता हूँ, मैंने उनको कवर किया है काफ़ी दफ़ा, मुझे तो उनका काम अच्छा लगा है। तो आप कैसे कह सकती हैं? मतलब आप, हो सकता है आप गलतफहमी हुई हो। आपने बज़ाहिर आपने कहा कि बज़ाहिर आपको और मैं यही बात कहूँगी जो आप कह रही हैं कि तमगा इम्तियाज़ दिया गया है, यूएनओ से अवार्ड दिया गया है। इन्हीं लोगों के लिए ये कहावत बनी है, लुच्चे तो सब तो ऊंचे। चलें, आपका ये ओपिनियन है, मैं इससे डिसएग्री कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपने कहा कि बज़ाहिर आपको लगा क्या कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल मीडिया के सामने सब अच्छा है। आप कभी जाकर बैक स्टेज देखें जाकर, उन बच्चों के साथ क्या किया जाता है। सारा अहमद को कहें कायनात का रिकॉर्ड दिखाएँ, वहद का रिकॉर्ड दिखाएँ। मैं आपको चैलेंज करती हूँ। मैं अब इसके चलिए अब आज के आपके पॉडकास्ट के बाद मैं इसी पॉडकास्ट में अब इनवाइट करूंगा सारा अहमद साहिबा को। अगला पॉडकास्ट मैं ऐलान कर रहा हूँ इसी पे कि वो आए, वो भी आके बात करें इस मौजू पे भी और दीगर मौजूद पे मुझसे बात। अच्छा, अब आप ये बताइए, अगर आपको रीइंस्टेट नहीं किया जाता, ज़ाहिर है आपने बच्चों का पेट भी पालना है, बच्चों को भी अपनी फैमिली लाइफ भी आगे आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? ज़ाहिर है ये गोलगप्पे की रेडी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट तो हो सकती है। आप ग्रेड 18 की ऑफिसर थी, पढ़ी लिखी खातून है, तो क्या प्लान है? कोई फ्यूचर में एनजीओ बनाना चाहती हैं? क्योंकि आप काम तो करती रही हैं पहले ये 3 बच्चों के लिए, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अगर आपको लगता है कि अब ये बताएं कि आपको लगता है आपकी बहाली हो जाएगी? जब मेरे लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस साजिद महबूब सेठी साहब ने अपने खसूसी एहतियात का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला पंजाब को डायरेक्शन दी थी कि अफशा लतीफ़ के केस को सुना जाए और फैसला किया जाए। और आपको मैं ये भी बताती जाऊँ, मेरा नौकरी से निकाले जाने का केस पूरी दुनिया का पहला और आखिरी केस है, और लाहौर हाई कोर्ट का भी ये पहला और आखिरी फैसला है किसी भी सिविल सर्वेंट को के केस को वज़ीर आला को भिजवाने का। तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि अगर आपके केस को मेरिट पर सुना गया तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को फांसियां लगेंगी। इसलिए वो यही अब्दुल्ला फैसला सुंबल साहब जो है ना, जिनको इंतकाल हो गया, सुंबल साहब की डेथ हो गई है जी ना, जी सुंबल साहब की वाइफ जो है ना, हमारे मुल्क का हाल ये है कि सुंबल साहब की वाइफ जो है ना, जो उनका राइट है, जीओआर में उनका घर है, जो वो हाल ही नहीं करा पा रही। तो आप मुल्क के अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जो इतना ताकतवर ब्यूरोक्रेट था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा, जो बड़े बड़े ओहदों पे रहा, अगर उसकी बेवा को इंसाफ नहीं मिल रहा उसकी डेथ के बाद, तो आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आम आदमी को यहाँ पे कुछ होगा? यहाँ पर मुझे पता है कि ये ताकतवर अब मैं अब्दुल्ला सुंबल साहब की बात का ही आपको बता दूं, तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को फांसियां लगेंगी, इसलिए बेहतर यही फैसला किया गया है, यही बेहतर समझा गया है कि अफशा लतीफ़ की कुर्बानी दे दी जाए। अफशा ये उन्होंने आप लतीफ़ खुद बता दिया, क्योंकि बड़े बिल्कुल, अच्छे और हॉनेस्ट किस्म के ब्यूरोक्रेट थे, बिल्कुल, बहुत अच्छे ऑफिसर थे। बिल्कुल, बल्कि बात की है तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बड़े बिल्कुल। ज़बरदस्त आदमी थे। ताकतवर जिनसी माफिया मुलविस है काशाना स्कैंडल में। काशाना जिनसी स्कैंडल सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का केस नहीं है। एक लड़की अभी भी परवेज इलाही के रिश्तेदार गुलाम अब्बास गोंदल के घर में मौजूद है, जिसको लोंडी बनाकर रखा गया। ये आप अभी ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं कि इमरान खान साहब के दौर में जो जो काम शुरू हुआ, परवेज़ इलाही साहब भी उनकी पार्टी के ज़ाहिर है अहम प्रेसिडेंट हैं, उनके करीबी अजीज से घर अभी भी आप कह रही हैं कि एक बच्ची मौजूद है। मौजूद है, क्या बच्ची आप उस मौजूद बच्ची है। का नाम बता सकती हैं? बिल्कुल, सोनिया हबीब। तो क्या आप इसको आपने कहीं फोरम से बात की? बिल्कुल, मैंने महकमाना तौर पर भी इसके बारे में लिख कर दिया। जब मेरे इल्म में ये बात नहीं, आई अच्छा एज़ अ आपको सोशल इसके वेलफेयर ऊपर कोई ऑफिसर। एफआईआर वगैरह कुछ कराना चाहिए, कराया आपने? कहाँ पर एफआईआर होगी? हाँ, ये भी आपकी बात ठीक कहाँ है। पर एफआईआर होगी? मेरे अच्छा, आप पास मुझे लंबी दरख्वास्तों की लिस्ट है। फिर मैं कहने में हक में जानिब हूँ कि अगर उस दौर में आप नहीं करा पाई चीजें, तो इस दौर में भी कोई फर्क नहीं है भाई। नहीं, मेरे लिए सिर्फ चेहरे बदले हैं, निज़ाम नहीं। आज भी मेरी दरख्वास्त को आईजी पंजाब पुलिस के दफ्तर में नंबर ही लगाया जाता।
1 महीने से ज़्यादा हो गया, मेरे घर का पानी, बिजली, सुई, गैस गैर कानूनी तौर पर बिल्स अदाशुदा होने के बावजूद बंद है। बिजली का मीटर चुरा लिया आखिर गया क्यों है। चुरा, ये आप पे किसी को शक है आपको कि क्यों चुराया गया है या क्या चक्कर है? मैंने दरख्वास्त दी थी 6 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा जादूगरनी के खिलाफ कायनात के। जादू करनी है तो आप पे नाम ही मतलब। बिल्कुल, तो जादूगरनी है। इमरान खान की हुकूमत तो बनाई ही यार जादू आप के ज़ोर उनको पर गई थी। जादूगरनी कह रही हैं अफशां, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो जो एक जर्नलिस्ट थे उनके बड़े करीब थे, यूट्यूबर हैं वैसे तो, अब इमरान रियाज खान जो पहले बड़े बोलते थे, अब वो फिर अब तो खैर वो सूफी साहब हो गए दाढ़ी रखी हुए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनको जहर दिया गया है। आप मतलब कैसी ये बातें कर रही हैं? ये वो लोग हैं जो जिनको शरपसंद, फितना, जिनका मिशन ही रियासत को बदनाम करना, रियासती अदारों को बदनाम करना है। आपको क्या इमरान खान साहब जेल से रिहा होते नजर आ रहे हैं? लग रहा है फांसी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। इमरान खान को फांसी भी नहीं होगी। इमरान खान को सिर्फ एक केस में फांसी हो सकती है, काशाना जिनसी स्कैंडल। साइफर केस बेकार है, तोशाहाना केस बेकार है। 2 केसेस, सानहा 9 मई और काशाना आप जिनसी कह रही स्कैंडल। हैं इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे मजबूत केस अगर कोई है जिसमें शाहिद उनके खिलाफ सबसे ज्यादा हैं, 9 मई से भी ज्यादा हैं, बिल्कुल, वो आप कह रही हैं कि वो कोई और केस नहीं है, वो काशाना ये सेक्सुअल काशाना स्कैंडल है। काशाना जिनसी स्कैंडल। जी जी। लातदा सबूत, नाकाबिले तरदीद सबूत, गवाहियाँ, शवाहिद। इमरान खान, बुशरा पिंकी के खिलाफ, ना सिर्फ इमरान खान को, बुशरा पिंकी को भी फांसी के फंदे लगेंगे जिस दिन काशाना जिनसी स्कैंडल पर जेआईटी बना दी गई, जिस दिन काशाना जिनसी स्कैंडल पर जुडिशियल इंक्वायरी आर्मी चीफ कमीशन साहब तश्कील से दे दिया बात हुई गया। है आपकी? मेरी आर्मी चीफ साहब से बात नहीं हुई, लेकिन उनकी मैं किसकी रिप्रेजेंटेटिव से जी बात हुई? बिल्कुल, मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिफ मुनीर साहब की तरफ से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी मेरे लेटर्स पर, और जी मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपने अपने प्रोग्राम पर मेरे आर्मी चीफ को लिखे जी गए लेटर जी जी। पर, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को लिखे गए लेटर्स पर आपने भरपूर आवाज़ उठाई, जिसके फौरी बाद इंक्वायरी लगाई गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से। इंक्वायरी करवाई गई मेरी नौकरी के केस पर। क्या मोहसिन मोहसिन नकवी नकवी साहब ने भी साहब इसमें किरदार अदा किया था? बहुत मुस्बत, अच्छा ठीक है। तो बहुत क्या बड़ा उनके जाने के किरदार। बाद चीजें फिर कैसी कैसी हो गई? बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब के दौरे इक़्तिदार में मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, मुझे सुकून मिला, मेरी बातों को सुना गया, मुझसे सबूत लिए गए, उन अफसरान को, मुजरिमान को मेरे क्या सामने वो बुलाया गया। आपको रीइंस्टेट नहीं कर सकते थे मोहसिन नकवी साहब? नहीं, वो निगरान वज़ीर आला थे। अच्छा ठीक है, कानून में उसकी कदर कानून है। में गुंजाइश नहीं थी कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मुझे रीइंस्टेट करते, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने एक तारीखी काम किया। उन्होंने काशाना लाहौर, काशाना रावलपिंडी, काशाना सरगोदा, मॉडल चिल्ड्रन होम, बच्चों का यतीमखाना, इन तमाम अदारों को महफूज़ हाथों में दे दिया। अपने इंतहाई मुख्तसर टाइम में कोई सियासी हुक्मरान ऐसा तारीखी काम कर ही नहीं सकता था, और मैं तो ये कहूँगी कि मोहसिन नकवी साहब, आपने दुनिया में जन्नत कमा ली है। मैंने तो अंदर बैठकर देखा है इन अदारों में, यतीमखानों में, कैसे उन मासूम बच्चियों को जिनसी कारोबार में भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। छोटे बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स तक शदीद ज़ख्मी कर दिए जाते थे। इन यतीमखानों को ना सिर्फ महफूज किया गया है, प्राइवेट किया गया है, सरकारी फंड खत्म कर दिया क्या गया ये है। सब कुछ जो है जिनसी दरिंदगी इस वक्त यतीम खानों में जारी है? ये शैतानी खेल रुकेगा नहीं। अच्छा ये खेल कब से जारी है? साल क्या हर साल से, 2018 से भी पहले से जारी है? साल हर साल से। आपकी नॉलेज में तब आया था जब आप वहां गई, बिल्कुल मेरे, लेकिन आपसे पहले ना किसी ने आवाज उठाई आपके ना मतलब? किसी ने आवाज़ उठाई। 1974 से काशाना लाहौर बनाया गया और 2018 से पहले एक भी सीसीटीवी कैमरा 10 कनाल की बिल्डिंग में मौजूद नहीं था, जो बच्चियों की ये आप मूवमेंट मुझे को। क्या बता रही हैं? मतलब आप क्या सच बोल रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ, ये ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है। या आप मुझसे ले भी लें सबूत सारे, बैठ के आप पढ़िएगा, आपके होश उड़ जाएँगे। आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि इतनी दीदा दलेरी से बच्चियों का चाइल्ड अब्यूज़ का कारोबार किया जाता है। इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि 2018 से पहले एक भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, और ये एक और। टेस्ट केस नहीं है हमारे मुल्क के लिए कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको निशान इबरत बना दिया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी चीज करने के बारे में सोचे भी मत। बिल्कुल। लेकिन अफशां अब एक बात मैं फिर बार बार उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जब इतने शदीद किस्म के मतलब संगीन इल्जामात भी आप लगा रही हैं, साथ शवाहिद भी दिखा रही हैं, यकीनन आपकी बात हकीकत होगी, सच होगी, इमरान खान साहब ने किया होगा, उनकी बेगम ने भी किया होगा। अगर ये सच है तो इस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मैं फिर सवाल वही कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा? आप क्यों नहीं, आपने नेकी की है ना, आपने ईमानदारी की है, आप डरी नहीं है, आप बहाल क्यों नहीं होती? तो इससे इंप्रेशन पता क्या जाता है कि जैसे आप झूठ बोल रही हैं। मुझे बहाल करने का मकसद मुझे बहाल करने का मतलब इस बात का इकरार करना है कि हमारे यतीमखानों में जिस्म फरोशी का कारोबार करवाया जाता है। इस बात का इकरार करना है कि अफशा लतीफ़ 5 साल से बच्चियों के जिनसी कारोबार के खिलाफ जो आवाज़ उठा रही है वो दुरुस्त है। बड़े-बड़े ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स, मैं उस पर तो खामोश नहीं होंगी। मुझे बहाल करने का मकसद ये मतलब ये नहीं कि मैं काशाना जिसी स्कैंडल पर खामोश हो जाऊँगी, अपने केसेस वापस ले लूँगी, और काशाना जिसी स्कैंडल ये कभी मेरी नौकरी का केस था ही नहीं।
इमरान खान की हुकूमत में 16 जून 2020 मतलब आप आज भी कह रही हैं ऑन रिकॉर्ड कि आपकी नौकरी का आपको कोई लालच नहीं है, आप चाहती हैं इस केस पे एक्शन हो, नौकरी नहीं होती ना हो। नौकरी मेरा हक है, ठीक है, नहीं मेरे अगर, बच्चों का हक है। लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके लिए इस केस को भी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको बहाल नहीं भी करते, आप कहती हैं केस का भी फैसला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अब भी यही मुतालबा है ठीक कि है, पहले कशाना जैसे स्कैंडल को सुना जाए, और अगर आप सच्ची हैं तो आपको बहाल किया जाए, वरना ना किया जाए। जी बिल्कुल। और ये 16 जून 2020 का मेरा पोस्टिंग ऑर्डर बुशरा पिंकी के अहकामात पर वजीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत ने 2020 का बता रही हैं? 2020 का कशाना जैसी स्कैंडल 2019 में मीडिया पर मंजरेआम पर आया था। इमरान खान की हुकूमत में मुझे प्रमोशन दी जा रही थी, पोस्टिंग दी जा रही थी, खती रकम बुशरा के अहकामात पर राजा बशारत अजमल चीमा मेरे कदमों में रख देते थे। अगर मैंने प्रमोशन लेनी होती, नौकरी लेनी होती, आसाइशात लेनी मुझे होती, बताइएगा शराब राजा लेनी बशारत साहब ने कितने पैसों की ऑफर की आपको कि आप अपना मुंह बंद रखें? 50 लाख का राजा बशारत ने अपने दफ्तर सिविल सेक्रेटेरिएट में मुझे अपने गुंडों से बुलाकर मेरे सामने अपने टेबल पर रखे। 50 लाख की खती रकम, और उसके बाद जितनी मुंह मांगी रकम मैं क्या मांगी। राजा बशारत साहब को अगर मंजर आम पे लाया जाए, आप उनके मुंह पे ये बात कह सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। राजा बशारत, अजमल चीमा, इमरान खान, बुशरा पिंकी, ये सबने आया तो ऑफर सही। किए हैं आपको? सबने सबने इनके बिहाफ भी करते रहे वो आपको ऑफर? बिल्कुल। एक मुफावती बयान लिखकर देना था जी, जो ये बुशरा उनसे, अच्छा डिमांड क्या थी बदले में कि अगर आप बदले में 50 लाख ले लें और बदले में क्या कर दें? बदले में मैंने एक मुफाहमती बयान लिखकर देना था जो इमरान खान और बुशरा पिंकी को पेश करना था कि इमरान खान की हुकूमत के साथ मेरे तमाम मामला तय पा गए हैं, और मैंने जितने भी इल्जामात लगाए, सब झूठ जितनी है, भी बातें की, वो गलत फहमी गलतफहमी की पर बिना पे। की बिना पर की, और मैं साथ ही अपने लाहौर हाई कोर्ट में दायर केसेस को वापस या लूंगी। फिर तो आपकी पार्टी को डूब के मर जाना चाहिए। मैं आप आपके डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि यार आप अगर कह रही हैं कि आपकी बात में सच्चाई भी है, आप इतने संगीन इल्जाम लगा रही हैं, आप ये बात आर्मी चीफ के नोटिस में भी ले आई हैं, उनको कमेटी बनाई, तो फिर कौन है भाई, ये कौन है, ये नून लीग हुकूमत कर रही है, तो क्यों नहीं इस पे एक्शन हो रहा? मुझे बताएं ना आज आप। इमरान खान से सब डरते हैं। इमरान खान से यार आप वो जेल के अंदर, अब शाह मुझे कैसी, मतलब आप अच्छा, बात जेल में वो मजाक कर रही? प्रोटोकॉल नहीं ले रहा इमरान खान, नहीं, मैं आपसे, 27,000 का खाना खा रहा है। आप कहना ये चाह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी भतीजी वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि कह रही हैं कि मैं जो एक्टिविस्ट, जो बच्चों के ऊपर जो इल्ज़ाम, उन्होंने खुद की स्टेटमेंट है कल की कि जो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही, किसी से, उज़मा बुखारी साहिबा उनकी बड़ी अहम मिनिस्टर हैं, वो टॉक शोज में आई कह रही हैं कि जी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम एक्शन ले देंगे। वो जो वज़ीर साहब तो बर्दाश्त नहीं करती, तो ये कैसे बर्दाश्त करके बैठी हैं वो? अच्छा, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ को टैग कर रहे हैं कि कशाना जैसे स्कैंडल पर तहकीकात करवाई जाए। क्या कर रही हैं मैं वो? आपके चैनल से ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वज़ीर आला पंजाब के बस की बात नहीं, ये उनके बस की, उनके बस की बात नहीं। कशाना जैसे स्कैंडल पर तहकीकात करवाना, मुजरिमों को पकड़ना, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी जो अभी पंजाब हुकूमत में मौजूद हैं, आप सिर्फ कह रही हैं रियासती उसमें जो कुछ मेजर किरदार थे वो इस वक्त पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है? मौजूद है। क्या आप कुछ के नाम ले सकती हैं ऑन डॉक्टर रिकॉर्ड? परवेज अहमद खान अभी भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, जिसको ठीक है, बुशरा ने रिटायरमेंट के बाद तरक्की देकर, जिसके बारे में बच्चियों के बयानात मौजूद हैं, मीडिया पर बयानात वो इस वक्त मौजूद क्या हैं। काम कर रहे हैं? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है। जी, उसके अलावा कोकम नदीम वड़ाइच, एक्स आईजी जेल हानाजात, जिसको मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत में आने के बाद वज़ीर आला मुआयना टीम के चेयरमैन से हटाया गया। मोहसिन कोकम नकवी साहब ने एक्शन लिया जी था? एक्शन लिया और उसको हटा दिया। ये वही कोकम अब इस वक्त क्या कर रहा है वो? इस वक्त ओएसडी है, ओएसडी है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी में मुझे, ये पहले से भी ताकतवर है। जी ये ठीक हो चाहे गया। ओएसडी है, उसके अलावा और कौन है? सारा अहमद, चलें, उसके अलावा पुलिस, बागबानपुरा पुलिस, ठीक हो गया। ये तमाम अदारे, ताहिर रशीद चौधरी, जिसके पास बच्चों के बयानात तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड है, आजम खान, इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सब के पास बच्चों के आजम बयानात खान की खबर से मैंने की थी, वो आदम आप गवाह बनेंगे, वो उनको आपको बनाए। याद? हाँ, कशाना स्कैंडल में भी वादा माफ गवाह बनाए, उनके पास बच्चे के तमाम बयानात रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्डेड बयानात तहरीरी तौर पर मौजूद है। ये बच्चों आपने के दिए थे उनको या ये आपका रब्ता हुआ था उनसे? जी अक्टूबर 2019 में मेरी ही शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार को क्या इंक्वायरी आपने उस जमाने में, ये आपको यकीन जब हुआ होगा, जब ये बातें आपको पता लगी, क्या आपने ये बातें इमरान खान साहब के नोटिस लाने की कोशिश की थी? मैंने प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पर अपना केस रजिस्टर्ड करवाया। जी, तो पीएम साहब ने कोई एक्शन लिया उस वक्त? ये बुजदार साहब ने कोई एक्शन लिया? उसके बाद बच्चियों का खाना बंद कर दिया गया था, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। 4 महीने मुझे सुपरिटेंडेंट्स का शाना की सीट पर ही अंडर सस्पेंशन काम करवाया गया। हमारी आवाम उनके पीछे पागल है और आप मुझे कह रही हैं कि वो यतीम बच्चियों का खाना बंद कर रहे हैं क्योंकि आपने बता दिया कि बच्चियों के साथ ज्यादती की जा रही है। बच्चियों के खाने बंद होने के भी तमाम तर सबूत मौजूद हैं जो मैं लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा चुकी हूँ।